हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से क्लास 10th के एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ हम अपने लैब में हैं। और आज जो एक्सपेरिमेंट है वह भी धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी की जांच करने से संबंधित है। इसके पहले हमने 3 एक्सपेरिमेंट को देखा था, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट विलयन के साथ 4 धातुओं की जांच की थी। इसके साथ ही हमने आयरन सल्फेट विलयन के साथ भी उन 4 धातुओं की जांच की थी। साथ ही हमने जो है जिंक सल्फेट के साथ भी उन 4 धातुओं की जांच की। आज का जो एक्सपेरिमेंट है ये चौथा एक्सपेरिमेंट है जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी की जांच करेगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए और इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वह है एल्यूमिनियम सल्फेट के घोल पर जिंक, फेरस, कॉपर तथा एल्यूमिनियम धातुओं के प्रभाव का अध्ययन करना। ठीक है, तो आइए बिना देर के हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। और इस प्रयोग के लिए जो हमें चाहिए परखनलियों का स्टैंड, साथ ही आज के प्रयोग के लिए हमें एल्यूमिनियम सल्फेट का विलयन, और हमने लिया है 4 धातुओं को, जिसमें हमारे पास है जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर। अब हम जिस तरह से करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन को डालेंगे चारों परखनलियों में। और फिर से जब हमने विलयन को परखनलियों में ले लिया है तो हम एक एक करके सभी धातुओं को अलग अलग परखनलियों में डाल देंगे। सबसे पहले हम जिंक धातु को डाल रहे हैं इस परखनली में। उसके बाद हमने दूसरी परखनली में आयरन धातु के कुछ टुकड़ों को डाला। फिर हम तीसरी परखनली में एल्यूमिनियम धातुओं के कुछ टुकड़ों को डाल रहे हैं। और चौथी परखनली में हमने कॉपर, जो तांबा है हमारे पास, उसको हमने डाला है। अब इन चारों धातुओं की अभिक्रियाशीलता को देखने के लिए हमें कुछ देर प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा के बाद हम देखेंगे कि क्या कोई अभिक्रिया हो रही है। और हम जब इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं एक एक करके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया हमें होती दिखाई नहीं देती। आयरन के साथ भी यह किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं दर्शा रहा है। इसके साथ ही एल्यूमिनियम धातु भी, चूंकि यह एल्यूमिनियम का ही विलयन है, इसलिए एल्यूमिनियम धातु के साथ इसका साम्यावस्था स्थापित हो चुका है और यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। और कॉपर के साथ भी किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया होता नहीं दिखाई दे रहा है। आपने इसके पहले के क्लास में देखा होगा कि कैसे जो है जब हमने कॉपर सल्फेट विलयन में आयरन को डाला था, जिंक को डाला था, तो बहुत ही तेजी के साथ अभिक्रिया हमें दिखाई दे रही थी। परंतु इस प्रयोग में हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी अभिक्रिया होती हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके पीछे कारण ये है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन के साथ जब हम जिंक धातु को डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, जब हम लौह धातु को डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब हम कॉपर धातु को डालते हैं तब भी हमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, और जब हम एल्यूमिनियम धातु को डालते हैं फिर भी हमें कोई परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता। कारण इसका ये है कि जिंक भी जो है वह एल्यूमिनियम से कम क्रियाशील है, लोहा वह भी एल्यूमिनियम से कम क्रियाशील है, कॉपर वह भी एल्यूमिनियम से कम क्रियाशील है, और एल्यूमिनियम धातु को जो हमने एल्यूमिनियम सल्फेट में ही डाला है, इसीलिए वहाँ पे साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है, इसीलिए किसी प्रकार की अभिक्रिया होती दिखाई नहीं देती। जब हम इन चारों एक्सपेरिमेंट्स पे गौर करते हैं तो हम यह पाते हैं कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हमें एल्यूमिनियम पता चलता है, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद आयरन, और सबसे लास्ट में कॉपर। तो इन चारों जो
जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट्स थे आज कंप्लीट हो चुके हैं और इनके आधार पे हम धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर सजा सकते हैं। तो यह था एक प्रयोग और यह 4 एक्सपेरिमेंट्स का एक पार्ट था। इसके पहले आपने 3 एक्सपेरिमेंट्स को देखा होगा और इसके आधार पर हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी की जांच कर सकते हैं और आराम से यह जान सकते हैं कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। मिलते हैं फिर से एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।